नमस्कार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के आखिरी अब एक तरीके से दौर में आप हैं, मतगणना के आखिरी दौर में हैं। तमाम जो एक तरीके से रुझान हैं, रिजल्ट हैं, वो कई जगह के कई एक तरीके से लोकसभा सीटों के अब आ गए हैं। गिरिडीह को लेकर के जिस तरीके से गहमा-गहमी की तस्वीरें रही, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी ने एक तरीके से अब जो तस्वीरें हैं वो साफ़ हो गई है। चंद्रप्रकाश चौधरी अब एक तरीके से समझिए कि औपचारिक चीज़ें ही रह गई हैं जीत के लिए। चंद्रप्रकाश चौधरी ने तकरीबन 4,41,810 मत हासिल किए हैं और इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दूसरा जो एक तरीके से नंबर है वो मथुरा महतो का है। उन्होंने 3,63,704 मत हासिल किए हैं। वहीं जयराम महतो ने 3,38,278 मत हासिल किए हैं। यानी जयराम महतो जो हैं वो तकरीबन 1 लाख अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है क्योंकि फिर से एक लेटेस्ट अपडेट आया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1,35,32 के आसपास जो है वो पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर चले गए। वहीं मथुरा महतो की बात करें तो मथुरा महतो तकरीबन 78,106 मत से चंद्रप्रकाश चौधरी से पीछे रह गए। ये आंकड़ा घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन तस्वीरें साफ हो गई है। चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा से अब पूरी तरीके से ये कह लीजिए कि एक जो औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गया है, जहां वो एक तरीके से जीत दर्ज कर लेंगे। आजसू के खेमे में, भाजपा के खेमे ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो है और कोडरमा की अगर हम बात कर लें, क्योंकि कोडरमा में भी अन्नपूर्णा देवी ने जीत दर्ज कर ली है। औपचारिक एक तरीके से घोषणाएं सिर्फ शेष रह गई हैं। गांडे उपचुनाव को लेकर के भी हम अपने आपको तस्वीरें दिखाई। गांडे उपचुनाव में भी अब कल्पना सोरेन ने वहां से बाजी मार ली है, दिलीप वर्मा को उन्होंने शिकस्त दिया है। तो जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कई जगहों से, तो उसमें जो बातें हुई लगातार जयराम को लेकर के कि जयराम जो है गिरिडीह लोकसभा सीट, चूँकि लगातार बताया गया कि हॉट सीट है, वहाँ से जयराम बाजी मार सकते हैं। लेकिन अब वो चूँकि तीसरे नंबर पर चले गए, तो एक तरीके से, लेकिन उसका एक तरीके से आप वोट अगर आप देखेंगे, जयराम महतो का अगर वोट का हम बात करें तो तकरीबन 3,38,278 मत पहली बार चुनाव लड़कर वो लाए हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा गणित, अगर हम वोट परसेंटेज अगर हम बताने की अगर हम कोशिश करें, तो इसमें आप देखेंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने तकरीबन 35.7% वोट लाए हैं। वहीं मथुरा महतो जी हैं वो तकरीबन 29.28 वोट प्रतिशत उन्होंने लाया है। वहीं जयराम महतो 27.37% इनको वोट पड़े हैं अभी तक। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, 1-2% आप कह लीजिए कि 1% बढ़ सकता है। और एक तरीके से जो हम आपको वोट बता रहे हैं वो कुछ एक तरीके से बढ़ने जैसा ही है, घटने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तस्वीरें अब साफ़ हो गई हैं। गिरिडीह में फिर से आजसू दूसरी बार चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से रिपोर्ट करते रहे, वहाँ विशेष करके जो युवा वर्ग रहा, उसमें खासा उत्साह जयराम को लेकर जिस तरीके से दिखा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बोकारो के मतगणना केंद्र के ठीक बाहर जयराम महतो के समर्थकों और एक तरीके से आजसू के जो समर्थक थे उसमें कुछ झड़प होती है और फिर प्रशासन मोर्चा संभालती है, लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर कम से कम ठीक ठाक बना रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। उसको लेकर के प्रशासन ने एक तरीके से आज कड़ा रुख भी इख्तियार किया। लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम जो एक तरीके से सुबह से ही रुझान के जो आंकड़े आते रहे, कभी जयराम महतो आगे, जो एक तरीके से शुरुआती जो रुझान रहे उसमें जयराम महतो आगे दिखाई दे रहे थे। तो जयराम के समर्थकों में ज़बरदस्त उत्साह था शुरू से ही। आप देख लीजिए तो जयराम के समर्थकों में उत्साह इस खेमे को लेकर के कि जयराम चुनाव जीत सकते हैं। 8 प्रत्याशियों में उन्होंने एक तरीके से जो अनुमान लगाया कि भाई जयराम के सीट पर एक तरीके से दावेदारी हो सकती है, लेकिन कहाँ चूक रही ये बड़ा प्रश्न होगा, इस पर मंथन भी किया जाएगा। लेकिन एक बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो पहली बार संसदीय का चुनाव लड़कर तकरीबन 3,38,000 से ऊपर के वो उन्होंने तकरीबन मत लाए हैं। तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से आंकड़ा है। तकरीबन 3 लाख से ऊपर अगर मतदान अगर कोई पहली बार चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जब 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जयराम महतो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। वोट का आंकड़ा भी कुछ उसी तरीके से बताता है, 27 के आसपास वोट के प्रतिशत जयराम महतो ने लाए हैं। और अगर चंद्रप्रकाश चौधरी की बात करें तो तकरीबन 35 का एक तरीके से उनका आंकड़ा है। तो ओवरऑल अगर गणित अगर देखा जाए, समझा जाए, तो गिरिडीह में एक तरीके से ज़बरदस्त टसन रहा
और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके के आंकड़े जुटाए जा रहे थे कि त्रिकोणीय श्रृंखला हो सकता है, तो सच में ये त्रिकोणीय श्रृंखला ही हुआ। एक तरफ मथुरा महतो भी एक तरीके से मजबूती के साथ, उनका भी वोट आप देखेंगे तो मजबूती के साथ वो भी लड़ते नजर आए, जयराम महतो भी लड़ते नजर आए, और चंद्र प्रकाश चौधरी एक तरीके से फिर से उन्होंने बाजी मार लिया। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मोदी जी जब से आए और उन्होंने एक तरीके से कहा कि आप सांसद हमें चुनिए, आप हमें सांसद के तौर पर देख रहे हैं, गिरिडीह और कोडरमा को लेकर वो अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे थे, उस समय भी एक तरीके से बड़ा फैक्टर रहा। दूसरी जो बात है महिलाओं को लेकर, कहा यह गया कि जब मोदी जी का जो सीधा जो स्कीम रहा, जिसमें 1 रुपये अनाज को लेकर के कह लीजिए, आयुष्मान भारत कह लीजिए, प्रधानमंत्री आवास कह लीजिए, तो ये जो सरकार की जो लगातार योजनाएं चली, उज्ज्वला योजना कह लीजिए, या फिर आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय जैसी योजनाएं जो मोदी जी की रही, वो कहीं ना कहीं आम लोगों को सीधा कनेक्ट करके देखने को एक तरीके से मिला। और ये बड़ा फैक्टर मिला, एक तरीके से बड़ा प्लस पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए गया। यानी पूरा का पूरा एक तरीके से तंत्र जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में यूँ कह लीजिए कि दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहा था, वो चीज़ें देखने को भी मिली। मतलब कह सकते हैं साफ लफ्ज़ों में, सरल भाषा में, कि सच में गिरिडीह में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिला। जीत और हार एक अपनी जगह है, जीत किसी एक की होनी थी, लेकिन जयराम ने वोट का एक तरीके से आधार लाकर इस बात को भी साबित कर दिया है कि हाँ, वो भी अब एक नेता के तौर पर माने जाएंगे, नेता के तौर पर देखे जाएंगे। क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी ठीक कुछ महीने के बाद होने हैं, तो परिस्थितियाँ क्या होंगी ये तो खैर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार मोदी सरकार भारत में आने जा रही है, ये एक तरीके से बड़ा उत्साह का एक तरीके से भाजपा या एनडीए के लोगों के लिए है। वहीं और भी जो सीटें हैं उसको लेकर के भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जहाँ मतगणना केंद्र है वहाँ से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ कुछ भगदड़ हुई, और उसके बाद हम जो तस्वीरें हैं, कई तस्वीरें आप लोगों के बीच हम लाने में असक्षम हुए, क्योंकि कुछ वहाँ पर एक तरीके से समझिए तो टेक्निकल इशू भी आप कह लीजिए, और थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कतें थी। शायद आप तक ये मैसेज, हमारा जो एक तरीके से खबर है वो नहीं पहुँच पा रहा होगा। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा है वो यही है कि गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी अब जीत के औपचारिक घोषणा ही सिर्फ बाकी रह गई है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बस औपचारिक घोषणा ही शेष रह गई है। बाकी एनडीए के दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान के इस पूरे दंगल में अब बाजी मार चुके हैं। वहीं गांडे में भी कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कर लिया है। अब गांडे में एक तरीके से ये समीकरण को अगर समझा जाए या बताया जाए तो फिर से एक अलग तरीके से आप लोगों के बीच हम समझाने का प्रयास करेंगे, वोट के गणित को भी समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत स्पष्ट हो गई है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अब कल्पना सोरेन ने भी कमान संभाल लिया है। कल्पना सोरेन एक तरीके से मजबूत, एक तरीके से आयरन लेडी के तरीके से जो उनके फेसबुक पेज को आप देखेंगे तो एक तरीके से प्रेजेंटेशन देने का जो एक तरीके से प्रयास है इंडिया गठबंधन का या यूँ कह लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो भी सफल होता दिखाई दे रहा है। यानी 4 महीने के बाद हालांकि फिर चुनाव होंगे, लेकिन कल्पना सोरेन ने इस बात को एक तरीके से राजनीति में अपनी एक पैठ बना ली है। अब उनका एक तरीके से वो नेत्री के तौर पर अब स्थापित हो गई हैं। जयराम भी उसी तरीके से नज़र आए, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी जयराम की चर्चा हर जगह हो रही है। अन्य रिपोर्टों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। फिलहाल ये गिरिडीह, कोडरमा और गांडे की जो करंट अपडेट के तौर पर आप लोगों के बीच हम आए थे। बाकी अगली वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।